दोस्तों, जब कोई भी परीक्षा आपके मन मुताबिक होती है तो मन में बहुत ही खुशी के भाव रहते हैं। लेकिन अगर आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी परीक्षा का जो परिणाम है या क्वेश्चन पेपर आपके मन मुताबिक नहीं गया तो मन में हताशा के भाव आते हैं, परेशानी के भाव होते हैं, मन निराश हो जाता है। यह स्वाभाविक भी है, सभी के साथ होता है। और आपके मन में एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आता है कि ये परीक्षा मैं कभी क्रैक कर पाऊँगा, क्रैक कर पाऊँगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप 2-4 महीने, 6 महीने जो कुछ भी आपको बताया जाता है, जहाँ से भी आपको कोई ज्ञान मिल जाता है, उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। जितना बन पड़ता है उतनी मेहनत आप करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है तब आपको लगता है कि जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के पढ़ा था उसमें से तो प्रश्न ही नहीं है, और जो कुछ कभी टच ही नहीं किया था वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे आपके सामने एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा, जब आप पढ़ रहे थे वो प्रश्न, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, और वही पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो है थोड़ा सा गड्ढमड़ दिमाग में चलने लगता है। जैसे कि इस बार जो एक किताब का उल्लेख किया गया था यूपी पीसीएस में, कौन सी किताब थी जो प्रिंस हैरी ने लिखी थी, तो उसको लेकर भी लोगों को इतना तो पता था ब्रिटेन के प्रिंस की ये किताब है, लेकिन ये पता नहीं था लोगों को कि उस प्रिंस का नाम क्या है। यहाँ पर भी गड़बड़ी हो रही थी। कई बार अति उत्साह में आकर लोग प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं। लाइक एज यहाँ पर जो अनुच्छेद 109 वाला क्वेश्चन आया था और वो 108 से संबंधित था। हिंदी वर्जन कुछ और था, अंग्रेजी वर्जन कुछ और था। हिंदी वर्जन को देख के ही लोग खुश हो गए और उन्होंने सी ऑप्शन को टिक कर दिया कि दोनों सही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नीचे वाला सही था, ऊपर वाला गलत था। खैर, क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को ट्रांसलेशन से संबंधित तमाम गड़बड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। एग्ज़ाम से बाहर निकलते समय आपको लगता था कि लगभग 100 से ज़्यादा सही होंगे, लेकिन जब घर आके मिलाते हैं तो हो सकता है कि 70 से ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। ये तो सही सोचा था, ये तो गलत हो गया, ये भी सोचा था, ये भी गलत हो गया, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये कैसे गलत हो गया, ये तो मैं सही कर रहा था, बी की जगह सी कैसे क्लिक हो गया। तमाम चीज़ें होती हैं। आपके मन में एक भाव ये भी आएगा कि पता नहीं है, मतलब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो, जाने दो, नेक्स्ट टाइम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं, चलो बिजनेस करते हैं, चलो ये कर लेंगे, चलो वो कर लेंगे। आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ से वापस लौटने में भी आपको वक्त लगेगा। ये बात आप लोग सोचिएगा। आपने जितना वक्त दिया है इस परीक्षा के लिए, क्यों दिया है, ये भी एक बार ज़रूर सोचिएगा। और जो कुछ आप यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं और जो कुछ आप पाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इससे अधिक मूल्यवान है, इस पर भी आप विचार जरूर कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी परीक्षा होती है ये आपका मूल्यांकन नहीं करती है, बस ये इतना मूल्यांकन करती है कि आपको फैक्ट कितने याद हैं। मतलब बस तथ्यों की परीक्षा होती है, आपकी परीक्षा नहीं होती है। आपने कौन से तथ्य पढ़े, कौन से तथ्य आपको याद रहे, कौन से तथ्य आपको याद नहीं रहे, बस इसी की परीक्षा होती है। कोई आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन, आपकी आत्मा का मूल्यांकन, आपके जीवन का मूल्यांकन ये परीक्षा, कोई भी परीक्षा नहीं कर पाती है, तो ये परीक्षा भी नहीं करती है। यूपीपीसीएस की परीक्षा का महत्व भले ही है, लोग इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यूपीपीसीएस या फिर कोई भी परीक्षा होती है, उसको क्रैक करने के बाद समाज में आपका रुतबा भले ही बढ़ जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्व इसको मिलता है। बाज़ार है, वहाँ पर कीमतें जो है घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप बेहद मूल्यवान हैं। आपके जीवन का जो ध्येय है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, वो सर्वाधिक मूल्यवान है। आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाने में ही आपकी महानता है। आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, तो जो जिम्मेदारियाँ आपको सौंपी गई हैं उसको निभाने में ही आपकी महानता है। कोई परीक्षा इस बार क्रैक नहीं हुई, अगली बार जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्रैक कर जाएंगे। मतलब बस फ़र्क इतना सा होता है कि जो कुछ आप तैयार कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ गया तो आप सफल हो जाएंगे, नहीं आ पाया तो असफल हो जाएंगे। तो इतनी सी बात के लिए परेशान आपको नहीं होना है। आपको प्रयास ये करना है कि आप ट्रेंड को समझें। कई बार ट्रेंड से बियॉन्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रेगुलर आपको पढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएस या फिर वीडियो एग्ज़ाम के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर देखें, उसके बाद वर्तमान में क्या चर्चा में है उसको पकड़ने का प्रयास करें न्यूज़पेपर और न्यूज़ के माध्यम से।
सोशल मीडिया पर कम जाएं, संबंधित ग्रुप में ही रहें जहां पर आपके टॉपिक से, आपके ऑब्जेक्ट से संबंधित जो चर्चाएं होती हैं सिर्फ वहीं पर केंद्रित करें। और जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो आपके काम से कोई मतलब नहीं रखती हैं, उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन हर चीज़ों से आप बिल्कुल अपने आप को अलग कर लीजिए। मनोरंजन के लिए भी कुछ ऐसे साधन को ही इस्तेमाल में लाइए जो कि आपके टॉपिक और आपके लक्ष्य से जुड़े हुए हों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हौसले टूट रहे हैं तो उसे टूटने मत दीजिए। हो सकता है कि इस बार जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो इस परीक्षा में काम ना आए, लेकिन अगली परीक्षा में काम आएगा। आपका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और वापस लौटने से पहले सोचिएगा कि आपने काफ़ी दूर तक का सफ़र जो है तय कर लिया है, वापस लौटने में भी आपको जो है परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ तथ्यों की परीक्षा होती है, आपकी नहीं होती है। तो तथ्यों को अपने दिमाग में भरिए, ठीक है। देखो, बुद्धि और ज्ञान में जो अंतर होता है उसको आप समझिए। बुद्धि तो आपकी जन्मजात है, वो महान है। हाँ, जो फैक्ट है, जो नॉलेज है, उसको आपको थोड़ा सा दिमाग में भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डरना नहीं है भाई। जो कुछ भी है बन पड़ रहा है उसको करते रहना है और उसी रास्ते पर तब तक चलो जब तक कि अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हो। और एक बात और भी आपको बताएं कि अगर आप भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकने के बारे में सोच रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, या हो सकता है कि आपकी बस ही छूट जाए। तो कौन क्या कहता है वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। कोई आपको महान मान लेगा तो कोई आपको मंथली सैलरी देना शुरू नहीं कर देगा जो आपको बहुत महान मानेगा, या कोई अगर आपको बहुत निकृष्ट मानता है तो वो आपका क्या बिगाड़ लेगा, ये भी आप सोचिए। तो लोगों के लिए जो प्रशंसा और घृणा के जो भाव होते हैं उससे ऊपर उठ जाइए। उनसे ऊपर उठ के सिर्फ अपने बारे में सोचिए, थोड़े से स्वार्थी बनिए। आपके अंदर फूल होंगे तभी आप दूसरों को महका सकेंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को कुसुमित कीजिए, अपने आप को पल्लवित कीजिए, अपना विकास कीजिए और उसी राह पर चलिए जिस राह पर आपको आपकी मंजिल मिलनी है। उस राह पर क्या चलना जिसका कोई वजूद ही ना हो। और कहना तो नहीं चाहिए, मैं एक शिक्षक की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आपसे कहूँगा कि देखो, जो ये प्रेम शब्द होता है, प्यार, आपके गर्लफ्रेंड से हो, आपके बॉयफ्रेंड से हो, या फिर किसी से भी हो, ठीक है, अगर बहुत अधिक है तो बहुत घातक होगा। दशरथ का प्यार राम के लिए अत्यधिक था, उनको अपनी जान देनी पड़ गई। जो थोड़ा सा कम प्यार कर रहे थे वो उनके साथ रहे, क्योंकि दशरथ तो लौट के आए। तो इतना भी प्यार किसी से मत कीजिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचे ही ना, क्योंकि अगर आप सफल नहीं हुए तो वही व्यक्ति सबसे पहले आपको छोड़ेगा। तमाम चीज़ें हैं जो कहना चाहता हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी है। अगर इस बार जो गलतियाँ हुई हैं उससे आपको सीख लेनी है तो सीख लीजिए। और अभी मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं। अगर कुछ लोगों की जो एज है वो क्रॉस हो चुकी है तो वो अपना टारगेट बदलें। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई एज लिमिट नहीं होती है, वो नेट दे के क्लियर कर लें या फिर टीजीटी पीजीटी में लग जाएं। ये भी बहुत ही प्रतिभाशाली पद होते हैं। प्रतिभाशाली का मतलब बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।